अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। एक छोटा सा किस्सा मैं आपको सुनाना चाहता हूँ, पूरा सुनना ज़रूर। देखिए, आजकल के ज़माने में हदीसें मालूम करना या हदीसें पढ़ना, लिखना या उसको हासिल करना बड़ा आसान हो गया है, ईजी हो गया है। हमारे गांव में, हमारे शहर में, हमारे महल्ले में हाफिज़ मिल जाते हैं, आलिम मिल जाते हैं, मुफ्ती मिल जाते हैं, मुहद्दिस मिल जाते हैं, काजी मिल जाते हैं। हम जा सकते हैं, मालूम कर सकते हैं, फ़ोन लगा सकते हैं, फ़ोन पर मालूम कर सकते हैं। उसके अलावा अभी इंटरनेट आ गया है कि एक दो बटन दबाओ तो आपको हदीसें सुनने को, देखने को, पढ़ने को मिल जाती हैं। लेकिन पहले ज़माने में ऐसा नहीं था। एक एक हदीस मालूम करने के लिए दूर दराज का सफ़र करना पड़ता था। और पहले ज़माने में ना ट्रेनें थी, ना प्लेन थे, ना बसें थी, ना गाड़ियाँ थी, ना कार थी, बल्कि लोग कभी पैदल सफ़र किया करते थे, कभी घोड़ों पर, कभी ऊँटों पर, कभी खच्चरों पर सफ़र किया करते थे। और इन्हीं एक एक हदीस मालूम करने के लिए महीनों का सफ़र किया करते थे। और फिर जहाँ कोई मुहद्दिस मिल जाता था, कोई आलिम मिल जाता था, कोई मुफस्सिर मिल जाता था, तो उससे वो हदीस ले लेते थे, उसको महफूज कर लेते थे और उस पर अमल भी करते थे। तो किस्सा ये है कि उसी ज़माने में एक बुज़ुर्ग थे। उनका दिन रात काम ये था कि हदीसें लिखना, हदीसें पढ़ना और उनको महफूज करना था। और वो हदीस पाक का बहुत एहतराम करते थे। एक दिन उनका इंतकाल हो गया तो किसी ने उनको ख्वाब में देखा तो पूछा कि हज़रत, आपके साथ क्या मामला हुआ? अल्लाह ने आपके साथ कैसा मामला किया? तो उन्होंने जवाब दिया कि अल्लाह ताला ने मेरी मग़फ़िरत कर दी, मेरी बख्शिश कर दी। तो उस आदमी ने पूछा कि किस अमल पर आपकी बख्शिश हुई? किस अमल, कौन सा अमल अल्लाह को पसंद आ गया जिससे अल्लाह तबारक व तआला ने आपकी मग़फ़िरत कर दी और आपको जन्नत दे दी? तो बुज़ुर्ग ने कहा कि मेरी पूरी ज़िंदगी हदीस पढ़ने और पढ़ाने में और लिखने में गुजरी और उस पर अमल करने में भी गुजरी। लेकिन मेरे पास एक छोटा सा अमल था जिसको मैंने बहुत ज़्यादा छोटा समझा था, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में वही छोटा सा अमल पसंद आ गया और उसी की वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने मेरी मग़फ़िरत कर दी, मुझे माफ़ कर दिया और मुझे जन्नत में दाखिला अता फरमा दिया। तो उसने पूछा कि कौन सा अमल हज़रत? तो उन्होंने जवाब दिया कि मैं एक मर्तबा हदीस लिख रहा था। अब पहले ज़माने में आज के ज़माने की तरह भारी भारी पेन और कलम नहीं होते थे। पहले तो कलम और दवात होते थे, यानी एक दवात का एक डब्बा होता था या प्याली होती थी, उसमें वो डुबो कर और फिर लिखा जाता था, फिर डुबोया जाता था, फिर लिखा जाता था। तो कहने लगे कि मैं एक बार हदीस लिख रहा था तो एक मक्खी आकर उस कलम के ऊपर बैठ गई और उस पर लगी हुई स्याही को चूसने लगी, यानी इंक जो होती है उसको चूसने लगी। तो मैं रुक गया, यानी हदीस लिखने से मैं रुक गया, कलम को रोके रखा, ये सोचकर कि शायद ये मक्खी प्यासी है और स्याही पीकर, यानी इंक पीकर वो अपनी प्यास बुझाना चाह रही है, तो मैं उसको पीने देता था। फिर वो उड़ जाती थी, फिर मैं हदीस लिखना शुरू कर देता था। ऐसा कई बार हुआ। वो कई बार आई और कलम पर आकर बैठ जाती थी, मैं रुक जाता था, वो स्याही पीती थी, उड़ जाती थी। बस बहुत देर तक मैं ऐसा ही करता रहा, यहाँ तक कि उसका पेट भर गया और वो उड़कर चली गई। हालांकि मैं उस अमल को भूल गया, मेरे लिए तो वो बहुत छोटा सा और मामूली सा अमल था, लेकिन वो छोटा सा अमल, वो छोटी सी नेकी मेरे नामा अमाल में मौजूद थी। जब अल्लाह तबारक व तआला के सामने मेरी पेशी हुई तो अल्लाह तबारक व तआला ने मुझसे फरमाया कि ए मेरे बंदे, तुमने पूरी ज़िंदगी हदीसें लिखी, पढ़ी, उस पर अमल किया, लेकिन तुम्हारा एक छोटा सा अमल हमें बेहद पसंद आया कि तुमने हमारी एक छोटी सी और हकीर सी मखलूक का ख्याल रखा और तुमने उसकी प्यास बुझाई और उसकी प्यास बुझाने का ज़रिया बने, और तुमने हमारी इतनी हकीर और छोटी सी मखलूक का ख्याल रखा। आज हम तुम्हारा ख्याल रखते हैं और तुम्हें जहन्नम से आज़ादी देते हैं और तुम्हें जन्नत में दाखिला दे देते हैं।
सुभान अल्लाह। छोटा छोटा अमल जिसे हम बहुत इग्नोर कर देते हैं या उस पर ध्यान नहीं देते हैं और वो चीज़ अल्लाह को पसंद आ जाती है। इसीलिए न किसी इंसान को कभी हकीर समझना, न किसी जानवर, किसी जानदार को हकीर समझना, बल्कि सबके साथ अच्छा मामला करना। पता नहीं अल्लाह तबारक व तआला को किसका कौन सा अमल पसंद आ जाए और उसकी मग़फ़िरत हो जाए। अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसे ऐसे वाक़यात हमने किताबों में पढ़े हैं, आपने भी पढ़े होंगे कि बड़े बड़े शराबी, ज़ानी, तवाइफ और पेशावर लोग, डाकू, चोर, लेकिन उन्होंने ज़िंदगी में कोई एक ऐसा अमल किया था कि अल्लाह को पसंद आ गया और अल्लाह ने उनकी मग़फ़िरत कर दी और उनको जन्नत में दाखिला दे दिया। और बड़े बड़े दाढ़ी वाले, जुब्बे वाले और अपने आप को दीनदार समझने वाले, लेकिन उनका एक छोटा सा अमल अल्लाह को इतना सख्त नापसंद आया कि अल्लाह ने उनको जहन्नम में डाल दिया। इसलिए कभी भी किसी को हकीर नहीं समझना। पता नहीं अल्लाह के यहाँ किसका क्या मर्तबा होगा। हम किसी को बुरा बोलकर अपनी नेकियां ज़ाय कर देते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि हुस्न ज़न भी नेकी है, यानी किसी के साथ अच्छा गुमान करना भी, उस पर भी नेकी मिलती है। और किसी के बारे में बदज़न हो जाना, गलत गुमान कर लेना, या किसी को देखकर, किसी का कुछ सुनकर उसके बारे में एक गलत राय बना लेना भी गुनाह है। अल्लाह ताला के यहाँ पकड़ होगी। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को यह किस्सा समझ में भी आया होगा। आइंदा से ये इरादा करें कि हम किसी को हकीर नहीं समझेंगे और अल्लाह की हकीर से हकीर मखलूक और छोटी से छोटी मखलूक पर ना जुल्म करेंगे बल्कि उनका ख्याल रखेंगे। ठीक है? और हाँ, जाते जाते एक बात ज़रूर बताइए, आप लोगों को आज हमारे अंदर कुछ अलग, कुछ नया लगा? अगर आप लोगों की नज़र मेरी टोपी पर पड़ गई होंगी कि मैंने आज थोड़ी अलग तरह की टोपी पहनी है, जो मैं हमेशा पहनता हूँ वो नहीं है, कोई दूसरी टोपी मैंने पहनी है, तो आप तो हमारी फैमिली के लोग हैं, हमसे मोहब्बत करने वाले हैं, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि ये हमारी टोपी आपको कैसी लगी, यानी मुझे जच रही है या नहीं। ऐसी मोहब्बत से पूछ रहा हूँ तो जवाब दे दीजिए। ठीक है? मेरे लिए, पूरी उम्मत के लिए और पूरी इंसानियत के लिए खैर और भलाई की दुआ करते रहे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।